हेलो दोस्तों, ये है हमारी कहानी बंटवारा का पार्ट 2। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इस कहानी का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अब तक कहानी में दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया था और अब अपना अपना खुद देखें। रौनक का कहना था कि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उसको खर्चा ज़्यादा चाहिए। अगर शरद इसी तरह दुकान से पैसे चुराता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएं। और दोनों ने कर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट लिया था, जिसमें पुश्तैनी मकान रौनक के हिस्से आया था और गांव से दूर वाला मकान शरद के हिस्से में आया था। यह सुनकर दोनों बहुएं भी बहुत खुश हो गई थी। सोहा अपने पति से कहती है, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही हैं जो मान नहीं रहे थे। आप कभी नहीं माने। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं बड़े भैया। दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा और तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर, आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ रौनक की पत्नी भी बहुत खुश थी। अब इस सोहा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कही थी, एक नंबर के चोर हैं यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों अपने माता पिता को जैसे भूल ही गए थे। राकेश जी और रोशनी जी बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी हम रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची हम निकाल लेते हैं। जिस पर जिसका नाम आएगा वो उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में हम क्या काम। छोटी बहू बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर हम बंटवारा करेंगे। किसी एक की ही मत्थे नहीं मर देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। इस बाहर का ये नज़ारा देखकर राकेश जी से रहा नहीं गया और वो आज चिंतित हो गए थे। रोशनी जी यह सोचकर ज़्यादा उदास हो गई थी कि वह राकेश जी के बिना कैसे रह पाएंगी। हम दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था। राकेश जी, रोशनी जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए तो छोटा बेटा शरद आया और बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। राकेश जी तो अब तक ये सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वह बोल पड़े, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम लोग होते कौन हो। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम लोगों के लिए, तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में। और अब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही अगर हम बोझ बन गए हैं तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में। जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट लिया, वो मेरा ही है। ये कैसे भूल गए तुम दोनों। तुम लोगों को मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोल कर सुन लो। इस गांव से दूर हमारा जो मकान है, जो शरद के हिस्से आया है, बंटवारे में तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर लो और जाकर वहाँ बस जाओ। मैं और रोशनी हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठे हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कुक जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है उससे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है।
दोनों भाई और उनकी पत्नियां जो अब तक बहुत खुश थी, राकेश जी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी अब जा चुका था और अब दुकान की कमाई भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे। वहाँ गांव के मकान में भी एक दूसरे के बगल में एक दूसरे का मुंह तो देखना पड़ेगा। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही दोनों बहुएं अपने ससुर के पांव पकड़कर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम सब यही मिलजुल कर रहते हैं। पर राकेश जी ने अब अपने बेटे और बहू की एक भी बात ना मानी और उन्हें इस घर से जाना पड़ा। अब राकेश जी और रोशनी जी खुशी खुशी अपने पुश्तैनी घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस कहानी का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके ज़रूर चेक कीजिए।